हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें आपके हक की बात हम करेंगे। और आज आपके हक की बात में हमारा मुद्दा है जनता की सुरक्षा का। जी हां, जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चलने की वारदातें सामने आ रही है, आज उसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे कि आपके इलाके में क्या हाल है। फिलहाल गुंडागर्दी का आलम क्या है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बात करेंगे फिलहाल हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में ताजी एक घटना सामने आई है जिसमें अपराध के हौसले बुलंद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक दिन दहाड़े गोलियां चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और कल हरियाणा के रोहतक में शाम को रोहतक में जाट कॉलेज अखाड़े में एक रेसलिंग कोच ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतका में जाट कॉलेज के कोच मनोज, रेलवे में कार्यरत उनकी पत्नी साक्षी और यूपी की महिला पहलवान पूजा समेत 2 और कोच भी शामिल हैं। तो यहां पर 5 की हत्या की गई है अंधाधुंध फायरिंग करके। गोली लगने से 3 साल का एक बच्चा और एक अन्य कोच भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी रेसलिंग कोच ने अखाड़े में कोचिंग देने से रोकने पर इस वारदात को अंजाम दिया, यानी कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और मामला बहुत ही छोटा सा था, पुरानी रंजिश थी और कोचिंग देने से रोका गया था, जिसके चलते ये अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि फायरिंग कर दी गई। कॉलेज में फायरिंग का ये मामला, इससे पहले भी एमडीयू के बाहर गोलियां चली थी, जिसमें एक लड़की और उसके प्रेमी को गोलियां मार दी गई थी। तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। एक के बाद एक इस तरीके के मामले हरियाणा से सामने आ रहे हैं। वहीं आज हम यही सवाल आपसे पूछेंगे कि आप कहीं से भी हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में अपराध का क्या हाल है, ये आपको बताना है। और इस घटना पर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में कोई फायरिंग हुई है और कुछ लोगों को गोली लगी है और कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं। प्राइमा फेसी अभी तक ये पता चला है कि 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो अभी हमारी टीम सबने बनाई है जो इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर रही है। और हक की बात के आज के अहम सवाल ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। हमारा आज का अहम सवाल, बढ़ते अपराध पर लगाम कब। हमारा अहम सवाल यही है कि आखिर लगाम कब लगेगी। बदमाशों को कानून का डर नहीं रह गया है, जिसके चलते लगातार इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही है। आपको भी डर लग रहा है क्या, ये हमारा सवाल है। आप भी हमें बता सकते हैं। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको भी घर से निकलने में डर लग रहा होगा। आपके इलाके में गुंडागर्दी का क्या है हाल, ये आप हमें बता सकते हैं। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली, इस वक्त जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठेंगे। तो हमारे अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। अब आपको नंबर वो बता दूं मैं, हालांकि कल भी मैंने आपको बताया था कि उस नंबर को आपको नोट कर लेना है। उसी नंबर पर रोजाना आपको फोन करके अपनी राय देनी है। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इसी नंबर पर फोन करके आपको हमें अपनी राय देनी है। 0176323426 ये हमारा पहला नंबर है। साथ ही दूसरा नंबर हमारा 017632343029। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। सवाल हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं, जिन पर आपको कॉल करके हमें अपनी राय देनी है। सवाल हमारे यही है कि क्या आपको डर लग रहा है, आपके इलाके में गुंडागर्दी का आलम क्या है। और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है लगातार, ताकि आप इस नंबर को नोट कर ले और फोन करके हमें अपनी राय दे कि आपके इलाके में गुंडागर्दी का आलम क्या है, किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है। क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक लगातार, हरियाणा से ताजा मामला सामने आया जहां पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इससे पहले बात करें तो एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले एमडीयू के बाहर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, एक बुजुर्ग को गोलियों से छलनी किया गया था। और बात करें सिर्फ हरियाणा के रोहतक की नहीं, हिसार की बात करें तो वहां से भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोनीपत में एक युवक को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। आज भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कल रोहतक से ये मामला सामने आया। तो आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात हम यहाँ पर हरियाणा की कर रहे हैं, जो कि पिछले दिनों अपराध का गढ़ कहीं ना कहीं बन गया है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की वारदातें, जिस प्रकार से फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड
सब जानते होंगे उसके बारे में, जिस तरीके से सरेआम युवती पर गोलियां चलाई गई थी। और बात करें इसके अलावा तमाम मामलों की, व्यापारियों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, तो हरियाणा में अपराध जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक के बाद एक मामले। वहीं आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके इलाके में क्या हाल है, वहां पर गुंडागर्दी के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि अपराध जो बढ़ रहा है उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि हक की बात सिर्फ और सिर्फ आपके हक की बात के लिए है, जिसमें आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आपके वहां पर गुंडागर्दी का कैसा हाल है। क्या आपको भी घर से निकलने से पहले डर लगता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, एक के बाद एक दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं, कहां तक वाजिब है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठेंगे। ऐसे में हमारे अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर हमारा लगातार फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर आपको कॉल करके हमें अपनी राय देनी है कि आखिर आपके इलाके में क्या हाल है। फिलहाल बात कर रहे थे अपराध की, तो रोहतक से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 5 लोगों की हत्या की गई है। पुलिस ने सोनीपत के बड़ौदा निवासी आरोपी कोच सुखविंदर और उसके साथियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला तो कल का था। बात करें इससे पहले के मामले की, तो कुछ ही दिन पहले पैरोल पर एक युवक आया था, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उससे पहले रोहतक में एक लड़की और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी, एमजीयू के ठीक सामने। उस दौरान जो मंजर सामने आया था, शाम का वक्त था और काफी युवा वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना किसी डर के आरोपी आते हैं, गोली चलाकर चले जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में नहीं है कि इस प्रकार से अपराधों को कैसे रोका जाए, और गुंडों के जहन में भी नहीं है कि पुलिस से डर किस प्रकार से होता है। पुलिस का डर कहीं ना कहीं गुंडों के जहन से खत्म हो गया है, जिसके चलते इस तरीके की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा चुके हैं। एक बार फिर से मैं हमारे सवाल दोहरा दूं, जिस पर आपको अपनी राय देनी है। बढ़ते अपराध पर लगाम कब लगेगी? बदमाशों को कानून का डर नहीं है। क्या आपको भी डर लग रहा है? आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर कैसा है गुंडागर्दी का आलम, कैसा है हाल, ये आप हमें बता सकते हैं। तो सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली। तो फिलहाल इस मुद्दे पर फिर से लौटेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर उसने अगर सकारात्मक निर्णय लिया तो वह महानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो निश्चित उस अवसर का लाभ लेकर के महानता को प्राप्त करेगा। लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो वही व्यक्ति जो एक बार अच्छी दिशा में चल रहा है, अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसकी दिशा नकारात्मक है तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा और महानता को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। महानता को प्राप्त करने का जो हमारा रास्ता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और वो सकारात्मक दृष्टिकोण एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे आएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन 5 बच्चों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। श्री व्योम आहूजा, श्री चिराग बंसाली, मोहम्मद सादात, मोहम्मद रफी, कुंवर दिव्यांश सिंह, इन 5 ने प्रदेश का नाम अपने अपने फील्ड में कुछ नया करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये पॉजिटिव ऊर्जा निरंतर इसी प्रकार से समाज के अन्य हमारे नवयुवकों को, छात्रों को प्रेरित करेगी और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ें। याद रखना, कोई भी कार्य हम पुरस्कार प्राप्त करने के लिहाज से न करें। हमारा कार्य सही दिशा में आगे बढ़ने का है। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मैं कर्म इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे कोई फल प्राप्त हो। नहीं, जीवन में दोनों कर्म, किसी कर्म को करने के लिए व्यक्ति पहले से संकल्प भी लेता है कि साहब मुझे ये फल प्राप्त होगा,
लेकिन सकाम कर्म से किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति के लिए फलीभूत नहीं होता है। निष्काम कर्म से मैं प्रयास करूंगा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा, सफलता की चिंता के बगैर प्रयास करूंगा। जो व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करता है उसे सफलता भी प्राप्त होती है और वह समाज के लिए फिर अनुकरणीय भी बन पाता है। इसलिए अनुकरणीय बनने के लिए आवश्यक है कि उस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ें। आप पांचों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। पांचों को तो चलिए फिर से वापस लौटते हैं हक की बात करने, क्योंकि अपराध की बात हम कर रहे थे। तो आपके इलाके में अपराध का क्या कुछ हाल है ये हमें हमें बताना है। लगातार सवाल जो है हमारे आपको बताए जा चुके हैं। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर फिर से फ्लैश किया जा चुका है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है और जो सवाल हमारे फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर ही आपको कॉल करना है और सीधा इन नंबरों पर कॉल करके हमें अपने सवालों पर जवाब देना है। तो फिलहाल इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप आपका, दीजिए अपनी राय। मानसी अरोड़ा जी, पहले तो आपको नमस्कार। हेलो जी अनूप जी, दीजिए अपनी राय। हाँ, देखो जी, जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की हालत हो रही है ना पंजाब में या यूपी में या हरियाणा में, जी बहुत अभी निंदन योग है, भंडन योग है। इसमें बहुत दुखदायी घटना जो वापर रही है। जैसे पहले इलेक्शन हुई है, हमारे इलेक्शन का नगर शहर की इलेक्शन हुई है, जो मोगा में 2 कार एक पार्टी के वर्कर मारे गए हैं। अभी कल 5 वहाँ 5 का मर्डर कर दिया, जाट कॉलेज में कर दिया है। और जहाँ योगी जी का राज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो योगी जी का राज है, वहाँ किसी 10-12 साल की, किसी 12 साल की, किसी 13 साल की, किसी 7 साल की लड़की का बुलाकर उसका गला घूट के मार देते हैं। उसके को पूछताछ नहीं कर रहा। हमें तो ये नहीं समझ पा रही कि अरे ये कौन सी सरकार है, या सेंटर की या किसी स्टेट की सरकार है, इसका क्या मतलब, क्या मैना, क्या जो गुंडे हैं जहाँ तो उनके मन में पुलिस का डर नहीं है, या कभी स्टेट की सरकार, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान किसी स्टेट की सरकार या उनके गुंडे पाले हुए हैं। अभी देखो हमारे पंजाब की जो इलेक्शन हो रही है, नगर निगम की छोटी सरकार है जिसको 2022 का मान के चल रहे हैं, जो 2022 का मान के चल रहे हैं भी इस पे आगे आ रही सरकार बीजेपी वाले आएगी। अभी देखो मोगे में क्या हुआ, एक छोटी सी इलेक्शन है, छोटी सी इलेक्शन कोई बड़ी इलेक्शन नहीं इसको माना जाता, लेकिन जो राज्य सियासी पार्टी है उसको बड़ी पार्टी बड़ा मारे, वहाँ पे हमारा इसका कोई मायना नहीं रखते हम जो पंजाब में रहते हैं। लेकिन बहुत घटिया आप की है, जो 5 वहाँ जाट कॉलेज में मार दी, उसका बेचारे को क्या दोष था। अभी जो पंजाब में हो रहा है क्या आप देख रहे हैं। और जो अभी सुबह की एक वीडियो आप चल रही थी, वो जो प्रशासन बटोर ऐसा जो सरजीत के साथ जो चल रही थी, कैसे कसम सच्ची चल रही है। वो उनको बोल रहा है मैं देखूंगा तेरे को, नीचे आ। वो बोलता मेरे से थोड़ा बहुत भाई साहब सरजीत सिंह जी को ऐसा मत करो, इतना गुमान मारा था। लेकिन वो ऐसा जो अपने टस से मस नहीं हो रहा, बोलता नहीं नीचे आओ नीचे। जबकि उनका प्रचार कर रहे थे और, लेकिन मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक साधारण किसान हूँ। लेकिन जो पुलिस अफसर पुलिस वर्दी में, उसको थोड़ा सा वर्दी के दायरे में रहने के काम करना चाहिए। जब हम दायरे से बाहर रह गए हमारा नुकसान होगा। इसीलिए दूसरी बात, हमारी जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय योग है, हम राष्ट्रपति माननीय योग है, लेकिन दोस्तों से हमारा ऊपर से किसान हमारा जो शहीद हो गया, जान दे चुका है, चाहे टैक्स से चाहे कैसे, लेकिन हुआ तो दिल्ली के बॉर्डर पे घर पे होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर उसको फर्जी बोल रहे हैं। हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंडिया के मुखिया है, पूरे वर्ल्ड में मुखिया है, जाते हैं, हमें तो ये बताओ, हमको फर्जी बोलते क्या। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय और BK दास सीधू से गया फर्जी भी था जिसने आजादी के लिए लड़ा। इस मत सोचो। और हमारे 200 जवान किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए जब संसद हुआ, राष्ट्रपति के संदेश से राष्ट्रपति जी ने ना प्रधानमंत्री जी, किसी ने ना तोमर जी ने, किसी ने इनका 2 मिनट का मौन धारण करके उसका शोक मता पास नहीं किया, कोर्ट वाले को कर दिया। ठीक है, उनका करना बनता था। लेकिन जो धक्केशाही चलती है, बहुत जो जबरदस्ती चलती, ज्यादा जो सरकार को मरीज को सरकार बना के दे सकते हैं और इनको नीचे गद्दी से उतार सकते हैं, नीचे गद्दी से नीचे ला भी सकते हैं।
लेकिन इनके मत सोचे कि हमको 10 साल 15 साल हो गए हैं, हम भी सियाने हैं। ये मोदी जी ये बोलते हैं हम मन की बात करते हैं, कितनी मन की बात कर चुके हैं, लोग हमारी मन की बात सुनते हैं, पर हम जो परजीवी शब्द हम नहीं सुन सकते। जो भी है लाल किले की जो घटना हुई है, वो अभी जिसने भी किया है इसके बारे में क्या अभी तफ्तीश चल रही है, पुलिस करेगी क्या करेगी, लेकिन इनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें इंसाफ मिलेगा, इसका कोई सीधा हो पाएगा। तो क्या करे क्या ना करिए। ठीक है अनूप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच राजस्थान से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका, दीजिए अपनी राय। धन्यवाद मैम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है, अगर हम न्यूज़ चैनल खोले या न्यूज़पेपर देखें तो उनमें बस जो मेन लीड न्यूज़ जो मिलेगी वो यही मिलेगी कि आज यहाँ किसी का कत्ल हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के साथ रेप हो गया या फिर किसी के साथ मारपीट वगैरह। ये आजकल की लीड न्यूज़ अपने को देखने को मिलती है, जिसके चलते शायद आमजन में बहुत ज़्यादा खौफ है और डर के हालात ऐसे हैं कि आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से अपनी माँ या बहन को बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर खुद कोई एक आम इंसान भी है तो वो बाहर निकलने से पहले सोचेगा कि कहीं मेरे साथ कोई गुंडे बदमाश कुछ गलत ना कर दें। इसके चलते सबके दिमाग में या फिर दिल में, जहन में एक खौफ रहता है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली इस पे सवाल खड़े करती है कि पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों में कम हो रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बदमाश जो हैं उनमें ये पुलिस उस पर कठोर कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अपनी राय देने के लिए हमारे साथ। जो आपने बात शेयर की, जो जानकारी आपने दी कि रोजाना इस प्रकार की खबरें जो आप देखते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, इसका मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आम जनता का यही कहना है कि रोजाना जो खबरें तमाम देखने को मिलती हैं वो आपराधिक घटनाओं की होती है। यहाँ पर दर्शक ने ये हमें बताया कि रोजाना जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या फिर पुलिस ठीक से कर रही है तो फिर अपराधियों के हौसले इस कदर तक बुलंद कैसे हो जाते हैं कि वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं और डर नहीं है कोई। तो कानून पर ऐसे में सवाल तो उठेंगे। नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, सवाल हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। और बिहार से इसी बीच ममता हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है ममता आपका, दीजिए अपनी राय। शुक्रिया जी। देखिए, ये जो वो आए दिन ये मामला देखने को आ रहा है कि हर रोज़ हर राज्य में ये ऐसे मामले इकट्ठे हो रहे हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में हुआ है। हमेशा ऐसे बीजेपी सरकार को देखा जाए तो इस बढ़ती घटना पे कोई लगाम नहीं है और आए दिन ऐसे घटना को देखने को मिल रही है। कहीं कुछ लोगों को गोली मार दिया जा रहा है, कभी आपसी रंजिश के कारण तो कभी कुछ ऐसे करके गोली मार दिया जा रहा है, किसी को भी हत्या कर दी गई है। अपराधियों के ऐसे करके ना अपराधियों की ऐसे हिम्मत बढ़ती जा रही है और सरकार जो है इस पर कुछ नहीं लगाम लगा रही है। ममता, क्या आपको घर से निकलने से पहले डर लगता है? देखिए, ये तो पहले भी होता था, अब तो और ज़्यादा डर लगता है कि हाँ, घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो जो दर्शक ने बताया जिस प्रकार से पहले भी हालांकि डर लगता था लेकिन अब डर और अधिक लगने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिस तरह से रोजाना घटनाएं सामने आ रही हैं, मासूम बच्चियों की बात करें, छोटे छोटे बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं, दुष्कर्म और कुकर्म जैसे वारदात जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को झकझोर कर रख देते हैं। इस तरीके की वारदातें बड़ी ही शर्मनाक, और देश हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाहे किसी भी राज्य की हम बात कर ले, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, तो तमाम राज्यों की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा वहां पर बहुत पुख्ता है और कभी भी आपराधिक घटनाएं जो है लगातार सामने नहीं आती है, उन पर लगातार आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम दावे सरकार की ओर से किए जाते रहे, लेकिन तस्वीरें और जो खबरें बयान करती हैं वो बिल्कुल इसके उलट होता है, क्योंकि हरियाणा में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब जो मामले सामने आए हैं एक के बाद एक, इस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद कि दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। 5 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। रेप की बात कर ले
बड़ी ही शर्मनाक यहाँ पर तस्वीरें, मासूम बच्चों के साथ रेप की, कुकर्म की घटनाएं सामने आती है। तो ऐसे में आम जनता तो डर के साए में जीने पर मजबूर है ही। आम जनता को इतना डर लग रहा है कि घर से निकलने से पहले अब सोचना पड़ता है। तो आपके इलाके में क्या हाल है, ये आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हक की बात में आपके हक की बात हो रही है और आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमने फ्लैश किया, उस नंबर को आपको नोट कर लेना है। उसी नंबर पर आप फोन करेंगे, हमें अपनी राय देंगे। सवाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। बढ़ते अपराध पर कैसे लगाम लगेगी, कब तक लगाम लगेगी, पुलिस को ऐसा क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से हुकुम सिंह जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। ऐसा मैडम जी, जो पुलिस का काम हुआ पुलिस को करने नहीं दे रहे ये राजनेता, इनकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजनेता आपको, पुलिस वालों को काम नहीं करने देते, जिसके चलते ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, किस प्रकार से रोकते हैं? उनकी कोठियों पर ड्यूटी लगी रहती है, उनको उनके पास तो कर्मचारियों की कमी है जी, उनकी भर्ती नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों में भर्ती की कमी है। सरकार की ओर से पुलिस कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है और कम होने के कारण पुलिस कर्मचारियों की संख्या, ऐसे अपराध जो हैं बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शक ने हमें बताई कि पुलिस को इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही राजनेताओं की ड्यूटी में जितने पुलिसकर्मी लगे होते हैं उसके चलते भी कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी जो है वो काफी लंबी और ऐसे में पुलिस कर्मचारियों की संख्या काफी कम और ऐसे में राजनेताओं को उनकी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है, तो आपराधिक घटनाएं इस वजह से बढ़ रही हैं। ये जानकारी दर्शक ने हमें दी, तो इस पहलू पर भी जरूर सोचा जाना चाहिए ताकि अपराध जो है उस पर लगाम लग सके। ऐसे ही आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी राय बता रहे हैं, आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, कैसे लगाम लगेगी अपराध पर? आपको डर लग रहा है? क्या आपको घर से निकलने से पहले अब सोचना पड़ता है? आपके इलाके का आप बता सकते हैं, वहां पर गुंडागर्दी का आलम क्या है? नंबर और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे दिख रहे होंगे, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जिस प्रकार से बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसी प्रकार से आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। राजस्थान से इसी बीच एक दर्शक राकेश जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी मैडम, आपने जैसे अभी पुलिस सुधार की जरूरत की बात कही है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जिस तरह से हरियाणा के रोहतक के कुश्ती अखाड़े में ये गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हो गई है जी। मैं पूछता हूँ, पुलिस कर्मियों की कमी और बढ़ते अपराध को आखिर जो सरकार है वो कब तक छिपाएगी? कानून व्यवस्था को मजबूत करने के जो दावे हैं उसके साथ साथ सत्ता में आई सरकार के राज में होने वाले अपराधों में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। और ये आप ही एनबी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, सरकार दावे करती है कि अपराधों की संख्या जो है उसमें कमी आ रही है, लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आंकड़ों से यह साफ तौर पर पता चलता है कि अपराध जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। इस बार की घटना में मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल है और रोजाना ऐसी शर्मसार करती और बड़े शहरों और महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती लगातार जो घटनाएं वो सामने आ रही है। ऐसी कई वारदात होती है और छोटे शहरों की तो बात छोड़ दीजिए मैडम, आधुनिकता के इस युग में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन क्या बस बोल देने से सोच का निर्माण हो जाता है क्या? देश के जो भाग्य विधाता है उनकी जो बिगड़ैल संतानों की सोच है, साफ सुथरा कैसे बनाया जा सकता है इस देश को? इस पर कोई कदम उठाना होगा। क्या इन मुद्दों पर कोई कानून बनाया जाएगा? और कितने कानून बनाए जाने की अब भी दरकार है? जब ये कानून बनाने वालों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे तो फिर सब राम भरोसे है सरकार में। इस बार की घटना में मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल है। सवाल यहां पर यह भी उठता है मैडम, एक महिला क्या दिन ढलने के बाद में अपनी इच्छा के अनुसार घर से बाहर कदम नहीं रख सकती? और अगर वो निकले तो उसकी जीवन शैली पर तंज कसते जाते हैं। अरे भाई क्यों? क्या महिलाएं किसी अजायब घर का विचित्र जीव है क्या, जो रास्ते पर निकले तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लग जाए? रात के 12 बजे ये ऑफिस से, पब से, पार्टी से कहीं जाती हैं, अकेले लौटती हैं तो लड़के उनका पीछा करना शुरू कर दें।
आज जो ये मुद्दा एनबी न्यूज ने उठाया ना, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार हमारी जरा भी फिक्र नहीं करती है। और जिन हमलावरों ने ये फायरिंग की है उनके लिए कहना चाहूंगा, अरे छोटी सोच के जादे तू क्यों कोहराम करे, तोड़े उसके अरमान को और झूठी शान करे। मेरा ठरकी इंडिया, मेरा अपराधों वाला इंडिया, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान। सोचना होगा मोदी सरकार को, आखिर अपराधों पर ये लगाम कब तक लगेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए राकेश कुमार। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिलाओं को अब घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता था रात में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तो दिन में निकलना भी मुश्किल हो गया है, और सिर्फ महिलाओं का नहीं, हर किसी का, क्योंकि पता नहीं है कि कब किसी गली में गोलियां चल जाए। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, तो अब तो किस गली में आप जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कब गोली चल जाए और वो आपको लग जाए ये भी आपको नहीं पता। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है ना कि सवाल तो बनता है, और एनबी न्यूज सवाल पूछेगा, सरकार से सवाल पूछेगा कि आखिर अपराधों पर लगाम कब लगेगी। फिलहाल इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से अनूप सिंह जुड़ गए हैं, दीजिए अपनी राय अनूप सिंह जी। अच्छा मैडम, बात ये है जी, अभी हमारे भाई साहब ने जो पहले बात की है लेडी के बारे में, जी जी, संसद में बैठते हैं, संसद में लेडी एमपी हैं, जो भी है, राज्यसभा भी है, जो राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन बाहर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेडी के बारे में, लेकिन जो कानून बनाने वाले वो खुद कानून हाथ में ले रहे हैं जी। जो कानून बनाने वाले उनकी गुंडो पार्टी के साथ उनकी घाट साठ है। ये कि जितना तेरे अभी जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर हो गया ना, जो इलेक्शन लड़ने का, सरकारों बनाने का, साफ सुथरी कैंडिडेट है उसको वोट नहीं मिलेगा, जिसके साथ कोई 150 जब 200 400 500 हजार गुंडा का उसको वोट मिलेगी, दूसरे को वोट नहीं मिलेगी, नहीं मिले। अगर उसको वोट नहीं पाएगी, जबरदस्ती लाए बूट करे कुछ भी करेंगे, उतना देर वहाँ हिंदुस्तान का सुधार नहीं हो सकता जितना देर ईमानदार एमपी, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति या कुछ भी है, जब डिफेंस में है या फोर्स में है या पुलिस में ईमानदार अफसर नहीं आएंगे, उतना देर कोई भी ईमानदारी नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात जो औरतों की कर रहे हैं, अब तक कोई भी औरत पैदल चलने की बात वो अलग है, लेकिन वो गाड़ी में बैठी है, बस में बैठी जा रही है, वहाँ भी सेफ नहीं है। उनको कोई भी पता, उनको उनके दिल में यही तर्केगा, अभी 2 गुंडे आएंगे, अभी मेरी बेइज्जती कर देंगे, और करते भी हैं, अभी हो भी रहा है। जो राजस्थान वाले भाई साहब ने बोला पहले में, वही आपका सुना है, वो भी बिल्कुल सही बोला है। जो एक लड़की बोली है वहाँ बिहार से बोली, वो बिल्कुल लड़की सही बोली है, और अभी वो भाई साहब बोल रहे सभी वो भाई सही बोल रहे हैं। लेकिन हम तो मोदी सरकार को जो बोलते हैं कि कानून बनाया है उसको लागू करो, उनको 100% सही मैंने में लागू करो। क्यों लोगों को मूर्ख एक बार बनाया जाता, 2 बार बनाया जाता, 10 बार, उसके बाद जनता मूर्ख नहीं बनती। आप जनता आपको कटहरे में लाके पूछेगी, अरे आपने कानून बनाया, कानून को लागू कैसे किया, किसके साथ धक्केशाही, किसके साथ बलात्कार किया, किसको सजा ही। सबसे ज्यादा अब अभी अपराध यूपी में सभी स्टेटों में, लेकर यूपी में ज्यादा, जहाँ योगी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके यूपी में 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की लड़की का रेप हो रहा है, उनको गला कूट के मार देते हैं। उनके जो घर वाले एफआईआर दर्ज कराते, जहाँ उनकी मांग, अपने इंसाफ की मांग करते, उनके ऊपर प्रचार करा के जेल में दे देते हैं। अगर जो ज्यादा बोलते हैं उनको गुंडों पे हमला कराते हैं। लेकिन जो इसके में स्टेटों की जो है, उसमें कोई ज्यादा जिम्मेदारी तो स्टेटों की बनती, लेकिन जो सेंटर में सरकार, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अनूप राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। जिस प्रकार से आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा, क्योंकि आपने सभी का सुना कि किसने क्या कहा और सबसे सहमति जताई। हमारा सवाल भी यही है, सरकार से सवाल यही है कि दावे तो लगातार किए जाते हैं, बात चाहे यूपी के योगी राज की कर ले या फिर बात कर ले हरियाणा में खट्टर राज की, तो दोनों की बात करें या तमाम राज्यों की बात करें, तो दावे तो सभी सरकार की तरफ से लगातार किए जाते हैं। लेकिन जो हकीकत है, अब आम जनता घर से निकलने में डर रही है, क्योंकि उसे नहीं पता कब गोली चल जाए और कब उसे आकर लग जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब अपराध पर लगाम लगेगी, और इस सवाल को हम लगातार उठाते रहेंगे और आपके हक की बात करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, कल फिर से लौटेंगे आपके हक की बात करने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हक की बात।